हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। हम आज क्लास 9 का रैशनल और इर्रेशनल नंबर की बात कर रहे थे। आज हम उसका आखिरी वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, हम आज रैशनलाइज की बात करेंगे, किस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं किसी भी रैशनल नंबर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि क्या किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं, क्या होता है रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइज फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन क्या होता है कि सपोज करो अगर हमारे पास किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में कोई इर्रेशनल नंबर दे रखा हो। ठीक है, सपोज करते हैं किसी भी डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन में कोई इर्रेशनल नंबर दे रखा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास हम रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, रैशनलाइजेशन। ठीक है, हम रैशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन दे रखा है। ठीक है, x अपॉन में, और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो हमारा कोई इर्रेशनल नंबर दे रखा है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर दिया है √2। ठीक है, सपोज करते हैं एक इर्रेशनल नंबर दिया है √2। ठीक है, तो x अपॉन √2, √2 हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई संख्या दे रखी है जिसमें हमारे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में क्या दे रखा हो, रैशनल नंबर दे रखा हो, तो हम इस रैशनल नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करें। ठीक है, इस तरीके से क्या करें, इस इर्रेशनल नंबर को इस तरीके से कन्वर्ट करें कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कि वो हमको रैशनल नंबर मिल जाए। ठीक है, वो हमको क्या मिल जाए, रैशनल नंबर। यानी इसका डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट करना है। इसी को हम बोलते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, किसी ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पे √2 दिया है, तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर √2 का मल्टीप्लाई हम √2 से कर देते हैं। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई √2 से कर देते हैं तो हमको मिल जाता है 2, जो कि क्या होता है, एक हमारा रैशनल नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे भी मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, सिंपली √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, x√2 अपॉन में √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को जिसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल में होता है उसको हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनलाइजेशन क्या होता है, हमने ये सीखा। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया √2 हमारे पास दे रखा था, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हमारा हो जाता है रैशनलाइजेशन फैक्टर। ये क्या कहलाता है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो जैसे कुछ और रैशनलाइजेशन फैक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर हम किसकी बात करते हैं, रैशनलाइजेशन फैक्टर की। ठीक है, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, ठीक, एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारे पास दिया है a, ठीक है, a प्लस √b। ठीक है, इस तरीके से कोई रैशनल नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में a प्लस √b, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट्स यानी a माइनस √b से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये a प्लस b और a रूट माइनस b। ठीक है, यानी a प्लस √b और a माइनस √b, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब हमको पता है a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब होता है a² माइनस b²। b की जगह क्या दे रखा है, √b का स्क्वायर, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको a² माइनस b। ठीक है, तो ये हमारा जो टर्म मिल के आया है, ये इसको हम बोलते हैं रैशनल। ठीक है, हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे a
प्लस बी रूट एक्स दिया हो, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ मान माइनस दिया हो, ठीक है, ए माइनस रूट बी एक्स, तो इसका हम कॉन्जुगेट बोलते हैं ए प्लस बी रूट एक्स, ठीक है। ये तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेशनलाइज फैक्टर होते हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। तो हमको यही सारी कहानी क्या करनी है, इस क्वेश्चन में करना है। समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं। आज ये इसका आखिरी लेक्चर होगा, ठीक है। आज के बाद हमारा रैशनल इरैशनल नंबर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहला हमारे पास दिया है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, √2 अपॉन में 2√3, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यानी फॉर रेशनलाइजेशन we need to multiply by 2√3 in numerator and denominator, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे √2 अपॉन में 2√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3 अपॉन में 2√3। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, देखो 2 तो एज इट इज आएगा 2, √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 बन जाता है, ठीक है। यानी √a इंटू √b का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है √ab, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे √2 2√3 यानी ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर मिला हमारे पास 2√6 अपॉन में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3, ठीक है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, √a इंटू √a, ये बन जाता है हमारा a, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√6 अपॉन में 12, चाहो तो इससे कैंसिल कर लो 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास √6 अपॉन में 6। ये हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, ठीक है। अच्छा, न्यूमरेटर में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, न्यूमरेटर में इरैशनल नंबर हो चाहे ना हो उससे हमको मतलब नहीं होता, हमको केवल डिनोमिनेटर देखना होता है। रेशनलाइज का मतलब हमको किसको रेशनलाइज करना होता है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, 3 माइनस 2√2 अपॉन में 3 प्लस 2√2, ठीक है। तो इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2√2। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2√2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 प्लस 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2√2 अपॉन माइनस 3√2। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये तो ऊपर तो न्यूमरेटर में दोनों सेम ही है, तो हो जाएगा 3 - 2 रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा हमारे पास, यानी a प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, चलिए आगे अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर यानी b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर, चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2, ये हो गया होल अपॉन, नीचे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, तो हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12 रूट 2 होल अपॉन ये 9 माइनस 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा 8। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 9 प्लस 8 17 ये मिल जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस 12 रूट 2 अपॉन में 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। ठीक है, जब कुछ लोग क्या करते हैं 17 में से 12 भी माइनस कर देते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, 17 में से 12 माइनस नहीं कर होता है। ठीक है, क्योंकि 12 के साथ क्या लगा है, रूट 2 लगा है, तो हम क्या करेंगे 9 प्लस 8 17 हो गया और ये माइनस 12 रूट 2, ये हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज। समझ में आ रहा है सबको? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में 3 डिजिट का क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम किसका कॉन्जुगेट लें, ठीक है, यानी इसमें किसका फैक्टर बनाएं, तो सिंपल है, किसी का भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी का भी बना लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो। तो हम क्या करते हैं, इस वाले को एक मान लेते हैं, इस वाले को दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे रूट 2, ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 3 इसको एक मान लेते हैं, माइनस रूट 5 इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी के कॉन्जुगेट से हमको क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 अपॉन में ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 सॉरी प्लस ना, प्लस से करना रूट 5। ठीक, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए रूट 2 का मल्टीप्लाई तीनों से बारी बारी से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो मिल जाएगा हमको 2। ठीक है, फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो मिल जाएगा रूट 6। ठीक है, फिर रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 से करेंगे तो मिल जाएगा रूट 10 होल अपॉन यहाँ हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर एज इट इज रहेगा 2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 होल अपॉन, नीचे हो जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, फिर 2
प्लस 2 इंटू ए बी यानी √2 इंटू √3 माइनस √5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये मिल गया आपको। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर एज इट इज रहेगा 2 प्लस √6 प्लस √10 अपॉन ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 25 माइनस यानी हो जाएगा ये 2√6 मैंने इसको पहले लिख लिया। 3 प्लस 2 5 माइनस 25 यानी माइनस का 20। ठीक है, अभी भी देख रहे हैं हमारे पास क्या है, रेशनल इररेशनल नंबर डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2√6 प्लस 20 अपॉन में 2√6 प्लस 20। एक बार फिर से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई एक एक टर्म से हमको करना है। पहले 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर √6 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर √10 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2√6 के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा 4√6। ठीक है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ तो प्लस का हो जाएगा 40। ठीक है, फिर √6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 और √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6, तो 6 2 जा 12। ठीक है, समझ में आया सबको। √6 का मल्टीप्लाई √6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2√6 का मल्टीप्लाई √6 से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू √6 का मल्टीप्लाई √6 से तो 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये मिल गया 12। फिर √6 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हो जाएगा 20√6। ठीक, प्लस फिर √10 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और √60 यानी 2 इंटू √60। ठीक है, फिर प्लस फिर 10 का मल्टीप्लाई 20 से, √10 का मल्टीप्लाई 20 से तो 20√10 होल अपॉन ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। समझ में आ रहा सभी को। ठीक है, फिर अब इसके बाद इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो √6 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, और बस 2 जगह है ना, इसको √6 इंटू √10। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे √4। ठीक है, पहले ये वाला कांस्टेंट हम कर लेते हैं ना। 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा 62। ये 62, 40 प्लस 12 62। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। फिर 4√6 20√6 यानी प्लस 24√6। ठीक है, डन, ये डन। ठीक है, फिर 20√10 और ये 2√6 यानी प्लस 20√10 प्लस ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, क्या हम √60 को कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से कुछ बाहर आ जाए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, इसको लिख सकते हैं √60 को ना, √60 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू √3 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट के अंदर 15 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे ये 2 4। ठीक है, ये 2 और ये 4 रूट कितना हो जाएगा 15। ठीक है, होल अपॉन यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 जा 24 माइनस ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400। समझ में आया सभी को। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए ऊपर इसको हटाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास 62, ठीक है, 24 और ये। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन जाएगा, 4 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से 4 कॉमन जाएगा, तो 4 1 जा 4, 2 नहीं 4 कॉमन नहीं जाएगा
तो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 3 जा 6 और 1 प्लस यहाँ पर 12√6, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन तो 10√10, फिर प्लस यहाँ से 2 कॉमन तो हो जाएगा 2√15 होल अपॉन ये हो जाएगा 400 माइनस 24, यानी 400 में 24 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6 बचा, और फिर यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7 और ये 3 माइनस 376। इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। तो आंसर हमारा फाइनल कितना आ गया 31 प्लस 12√6 प्लस 10√10 प्लस 2√15 होल अपॉन माइनस का 188। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास एक 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a माइनस b√3, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। तो हमको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको हमको रैशनलाइज ही करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, हमको इसको रैशनलाइज करना है LHS को। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस 2√3 अपॉन में 7 प्लस 4√3, इसको हम क्या करेंगे, इसके रैशनलाइज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 प्लस है तो 7 माइनस 4√3 अपॉन में 7 माइनस 4√3 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एज इट इज लिखेंगे a माइनस b√3, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 प्लस 2√3 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, और 7 माइनस 4√3 अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 7 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे ये हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा a माइनस b√3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, 5 को मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 7 5 जा 35, फिर 5 को मल्टीप्लाई 4√3 के साथ 5 4 जा 20 माइनस 20√3, ठीक। फिर 2√3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 7 2 जा 14√3, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो देखो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये होल अपॉन कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस हो जाएगा 4 4 10 16 और 16 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 48। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा a माइनस b√3। इसके बाद देखते हैं आगे, इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। तो 35 एज इट इज है, और ये 8 3 24 ना, 24 और ये 35, तो 35 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 35 में से 24 माइनस करेंगे तो 5 माइनस 4 हो गया 1, 5 माइनस 4 हो गया 1, और बचा 3 में से 2 गया 1, तो 11 बचा, ठीक है। 35 माइनस 24
4। यहाँ हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस है, तो 20 में से 14 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 माइनस का 6 रूट 3। ठीक है, ये हो गया और नीचे बचा 1, तो नीचे 1 हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू में a माइनस बी रूट 3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 11 और b की वैल्यू मिल जाएगी हमको 6। तो ये हमारा a और b की वैल्यू को मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारा, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, शो दैट, यानी प्रूफ करना है दिस 1 इज इक्वल टू 5, यानी 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6। ठीक है, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2, फिर माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, फिर माइनस 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 5। ये हमको प्रूफ करना, शो करना। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रूफ होगा। प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमको पता है, देखो डिनोमिनेटर भी सेम वही रैशनलाइज्ड नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबको सॉरी इरैशनल नंबर है तो हम सबको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो एक एक टर्म रैशनलाइज करते चलते हैं और फिर सबको मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, तो हम LHS लेंगे। ठीक है, LHS में देखो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8, इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं तो 1 सॉरी इसको रैशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8, ये मिल जाएगा इज इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट एक एक टर्म लेके चल रहे हैं, तो हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं, ये 9 माइनस रूट 8 और रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये मिल जाएगा हमको 3 प्लस रूट 8। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको किससे, रैशनलाइज कर देंगे, यानी रूट 7 प्लस रूट 6 होल अपॉन ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, तो इज इक्वल टू यहां से हमको मिल जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 होल अपॉन ये हो जाएगा रूट 7 का a माइनस बी प्लस बी, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो ये भी मिल गया हमको रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 5 माइनस 2, इसको भी हम वही करेंगे, रूट 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 अपॉन में रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, माइनस 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया, तो ये भी मिल गया हमको रूट 5 प्लस 2। नेक्स्ट देखते हैं 1 अपॉन रूट 8, 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, इसको भी रेशनलाइज करेंगे, रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम भाई ऊपर एज इट इज आएगा रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन नीचे हो जाएगा रूट 8 का स्क्वायर, रूट 8 का स्क्वायर 8 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, ये भी मिल गया हमको रूट 8 प्लस रूट 7। ठीक, एक और बचा है 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, इसको भी रेशनलाइज करेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन
ये हो जाएगा √6 प्लस √5 इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर एज इट इज रहेगा यानी √6 प्लस √5 अपॉन ये हो जाएगा 6 √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5, ये मिल गया हमको √6 प्लस √5 तक मिल गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या मिलता है हमको, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे पहला मिला हमको 3 प्लस √8, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो 3 प्लस √8, ठीक है, फिर प्लस, फिर उसके बाद √7 प्लस √6 प्लस √6, फिर प्लस इसके बाद √5 प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस ये हो जाएगा हमारे पास √8 प्लस √7 प्लस √7, ठीक है, फिर माइनस ये मिल जाएगा √6 प्लस √5, ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो माइनस हम अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। इसी तरीके से वाला माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखिए √8 प्लस √8 माइनस कैंसिल, √7 प्लस √7, √6 से √6, √5 से √5 गया, तो 3 प्लस 2 बचा तो कितना हो गया, इज इक्वल टू में 5, यानी इज इक्वल टू RH, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। डन, सबको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है x इज इक्वल टू 4 माइनस √15, 4 माइनस √15 हमको फाइंड करना है, फाइंड x स्क्वायर माइनस 1/x², ये फाइंड करना है, ठीक है, हमको x स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 माइनस √15, ठीक है, 4 माइनस √15, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर यानी 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a² प्लस b² √15 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × √15, ये मिल गया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस √15 का स्क्वायर √15 माइनस 4 2 जा 8 √15, यहाँ से हमको x² की वैल्यू मिल गई 6 5 11 1 1 2 और 1 3 31 माइनस 8 √15, ये हमको x² की वैल्यू मिल गई, ठीक है, ये हमको क्या मिल गया x² की वैल्यू, ठीक। और हम फिर 1/x² की वैल्यू निकालते हैं, तो इसको हम बेसिक लोकल करते हैं, 1/x² इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/31 माइनस 8 √15, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं ना, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यानी हम क्या करेंगे इनटू 31 प्लस 8 √15 अपॉन, ठीक है, यहाँ से जाएगा 31 प्लस 8 √15,
इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 31 प्लस 8√15 होल अपॉन यहाँ हो जाएगा 31 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8√15 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमको 31 प्लस 8√15 अपॉन ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 प्लस 6 और 3 3 जा 9, ये मिल गया 961 माइनस यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू और √15 का स्क्वायर 15। आगे देखते हैं कितना मिलेगा 31 प्लस 8√15 होल अपॉन ये हो जाएगा 961 माइनस ये 64 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 का 0, 15 चौके 60, 86, 15 चौका 90 ना 90 और 6 तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, 15 चौका 60 0, 15 चौका 90 से 96। ठीक, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 31 प्लस 8√15 960 -1 माइनस 960 कितना हो गया 131 प्लस 8√15। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आया है 31 माइनस 8√15 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 31 प्लस 31 माइनस 31 प्लस 8√15 तो माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 31 माइनस 8√15 ये माइनस 31 और ये माइनस हो जाएगा 8√15। 31 से 31 कैंसिल और 8 8 ऐड हो जाएगा तो माइनस 16√15 ये हमारी इसकी वैल्यू है। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा रेशनलाइजेशन। ठीक है, किस तरीके से हम किसी भी नंबर का या फ्रैक्शन का रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ से फिनिश होता है। ठीक है, रैशनल नंबर के हमने पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, जो क्लास 9th में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हैं। जिस चैप्टर का ज़्यादा डिमांड आएगी मैं उस चैप्टर को शुरू करूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।